तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलार्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम मीम को देख लेते हैं। तो मीम की हमारे पास काफ़ी वेरिएशंस भी हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल मीम को देखते हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये तो स्मॉल बॉक्स है, इसके ऊपर एक बड़ा बॉक्स भी बनाएंगे। यहाँ तक अब ये जो दरमियान में ना, इसको आपने खाली छोड़ देना है एक बॉक्स को, और करना फिर ये है कि टू यहाँ तक जाना है, एक बॉक्स आगे और यहाँ से टू बॉक्सेस तक। ठीक है, आगे की तरफ गए और फिर नीचे की तरफ आपने 4 बॉक्सेस आने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो है मीम आ गया इंडिविजुअल। ओके, अब हम इसकी स्टार्टिंग शेप देख लेते हैं। उसके लिए अगेन हमने एक बॉक्स ड्रॉ करना है। बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह ही इसका बॉक्स ड्रॉ होगा। यहाँ से हम एक बॉक्स को खाली छोड़ेंगे और आगे तक जाएंगे 2 बॉक्सेस तक। यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है ये हमारे पास स्टार्टिंग मीम है, ये वाला। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मीम को मिडल में लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे। तो फिर वो जो हमने एक फ़ा की शेप पढ़ी थी ना, फ़ा और काफ के लिए मिडल वाली, उस तरह ही सेम मीम का भी आएगा। लाइक दिस। फिर यहाँ से हमने ये 2 बॉक्सेस तक आए, इसको फिल कर लिया यहाँ से, और फिर यहाँ से हमने 2 बॉक्सेस तक जाना है और फिर नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो है हमारा मिडिल वाला मीम, उसको इस तरह लिखेंगे। हम फ़ा और काफ को भी इस तरह लिखा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने मीम की एक एंडिंग शेप वो पढ़ते हैं। तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह ही होगी। हम पीछे बस क्या करेंगे कि 2 बॉक्सेस जो हैं, कोई भी लेटर फॉर एग्ज़ाम्पल होगा तो उसको ले लेंगे। तो हम देख लेते हैं, हमने ये 2 बॉक्सेस स्टार्टिंग वाले लिए यूँ, फिर उसके बाद मीम के लिए जो बॉक्स ड्रॉ करना था वो किया। लाइक दिस। ओके जी, तो यहाँ से फिर हमने अगेन 2 बॉक्सेस तक गए आगे की तरफ, यहाँ तक, और यहाँ से हमने यहाँ तक जाना है, ये एक बॉक्स छोड़कर, और इसको नीचे ले आएंगे। एक बॉक्स को 4 बॉक्सेस तक नीचे लेकर आए यहाँ तक, और यहाँ से क्लोज़ कर दिया इसको। ये मीम की एंडिंग शेप भी हो गई। अब हम इसकी कुछ वेरिएशंस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो था ये इंडिविजुअल था। ये हमारे पास स्टार्टिंग, इसके बाद ये वाला जो था ये मिडल, और ये वाला जो है ये हमारे पास एंडिंग मीम हो गया। ओके जी, अब हम इसकी कुछ वेरिएशंस हैं उनको देखते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं आती बल्कि उसकी जो मिडल शेप्स हैं उसमें भी इसकी कुछ वेरिएशंस हैं, और स्टार्टिंग शेप में भी हैं। सबसे पहले हम उसकी देखते हैं कि स्टार्टिंग शेप में क्या वेरिएशन आ सकती है। एक बॉक्स ड्रॉ किया, लाइक दिस। इसके ऊपर अगेन एक बॉक्स ड्रॉ किया,
पहले तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं मीम के लिए एक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम ऊपर की जानिब ड्रॉ करें तो भी कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन है मीम के लिए। यूँ, ठीक है। तो ये जो है ये एक वेरिएशन है स्टार्टिंग मीम के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मीम को मिडल में लिखना है तो फिर उसके लिए क्या वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि यहाँ पर बेसिकली शेप वही होगी मिडल में, लेकिन ये जो पहले हम लेकर आए हैं पीछे की जानिब, ये जो लेटर था इसको हम ऊपर की जानिब ले आएंगे, यहाँ पर यूँ और यूँ, ठीक है। एक सीढ़ी जिस तरह होती है ना, ये उस तरह बन जाएगी शेप। हमने यहाँ से ड्रॉ किया लाइक दिस, यहाँ तक गए, उसके बाद नीचे से यहाँ तक एक बॉक्स ड्रॉ किया दरमियान में। इसको कंप्लीट लेकर आए, इसको नीचे लेकर आए और यहाँ से एंड तक लेकर गए। तो ये एक वेरिएशन है मीम की और मिडल मीम के लिए है, ठीक है, ये वाली वेरिएशन। इसको फर्स्ट वेरिएशन कहते हैं, इसको सेकंड। अब हम एक और इसकी वेरिएशन पढ़ते हैं मीम की, वो भी मिडल के लिए ही है, ठीक है। वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो देखिए कैसे। यहाँ से एक हमने बॉक्स ड्रॉ किया यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये बॉक्स ड्रॉ किया, और इसके ऊपर यहाँ तक बॉक्स ड्रॉ किया लाइक दिस। नीचे आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर लें। और नीचे से जो है हमने 2 बॉक्सेस नीचे आना है, यहाँ से मज़ीद 2 बॉक्सेस नीचे यहाँ तक लेकर आए और इसको भी, ठीक है। और फिर यहाँ से भी 2 बॉक्सेस की लाइंस ड्रॉ कर ली और यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने करना ये है कि यहाँ से पीछे की जानिब और आगे की जानिब जो हमने लेटर्स जोड़ने हैं वो जोड़ लेने हैं आपने। और इसको फिर इससे जोड़ लेना है ऊपर की जानिब, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास एक मिडल मीम है, इसकी वेरिएशन है। तो मिडल मीम के लिए हमने 3 टाइप्स के मीम पढ़े हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए 2 टाइप्स के, और अब हम देखते हैं इंडिविजुअल मीम को, ठीक है। तो इंडिविजुअल मीम की, और फिर आप कह सकते हैं कि एंडिंग मीम की जो है वेरिएशन, इसको आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं और अगर एंड पर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो सेम इंडिविजुअल की तरह ड्रॉ किया हमने, यहाँ तक गए, एक बॉक्स आगे और ऊपर से 2 बॉक्सेस तक, नीचे की जानिब 4 बॉक्सेस तक, और फिर अगेन यहाँ पर 2 बॉक्सेस तक, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मीम की वेरिएशन है इंडिविजुअल और एंडिंग मीम के लिए। इसको हम फोर्थ कह सकते हैं कि ये फोर्थ वेरिएशन है। अब हम लिख भी लेते हैं साथ के कौन सी जो है किसके लिए है। तो ये वाली जो थी ये एंडिंग और इंडिविजुअल थी, प्लस एंडिंग, ठीक है। अगर एंडिंग पर लिखना है आपने तो फिर क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो भी आ रहा होगा वर्ड पीछे, सॉरी लेटर, उसको लिख लेना है। इसके बाद ये वाली जो थी ये मिडल के लिए थी, और ये वाली स्टार्टिंग के लिए,
और ये वाली भी मिडल के लिए थी। अब हम इसको कलर कर लेते हैं। Allah